इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत फुल प्रूफ है। आपको पता होगा कि भाई मैं तो सेल्स मार्केटिंग के लिए बनाऊं, तो मैं धूप में जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मुझे यही करना। जो बोलते हैं हम तो दुकान से 3 लाख कमाते हैं, उनसे ये पूछना कि भाई तुम्हारे पापा ने दुकान कब चालू किया? Like what is the current salary package जो कि अभी IIM पास आउट्स को मिल रहा है? एचआर में ज्यादा पैसा नहीं है, मार्केटिंग में ज्यादा पैसा है। वो जिनको कम ज्ञान है वही दे सकते हैं। छोटा दुकान नहीं है, मतलब करोड़ों कमाता हूँ मैं। 2 लाख में एमबीए हो जाता है हाँ। और आपको 25-30 लाख की सैलरी मिलती है। And I was shocked to see उनकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 भी नहीं थी। सैलरी की बात आप पूछोगे तो सैलरी सबसे ज्यादा भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीएस खान। सो गाइस, एक क्वेश्चन मुझे काफी टाइम से पूछा जा रहा था दैट हाउ टू चूज द राइट स्पेशलाइजेशन इन एमबीए, एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन आई हैव द परफेक्ट गाय फॉर ऑल ऑफ यू। एंड उन्होंने एमबीए करी है, दैट टू फ्रॉम आईआईएम। इनका नाम है अभिषेक जैन एंड इनको हम द आईआईएम गाय के नाम से भी जानते हैं। सो वेलकम अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। Actually, the pleasure is mine, Azfar, to come on your channel, which already has so many subscribers. So thanks for having me instead of thanking me. या ऑल्सो इनका यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप इनके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, Thank you. क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन इनसे पहले ये रहने वाला है कि देखो, एमबीए में इतने सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज होते हैं, लाइक यू कैन डू एमबीए इन फाइनेंस, इन एचआर, इन मार्केटिंग, इन ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, काफी सारे डिफरेंट एरियाज हैं। बट हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए दैट हाउ वन शुड चूज अबाउट द राइट स्पेशलाइजेशन एरिया फॉर देम? क्या हमें कैसे खुद को सेल्फ असेस करना चाहिए? कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए while choosing the right specialization area for ourselves in MBA? Okay, so thanks for asking me that question, Azfar. Actually, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए इस टॉपिक्स में, जिसमें अच्छे व्यूज भी आए हैं। So it's a very valid and critical question जो मैंने भी फेस किया था। हर कोई कहता अगर आप एमबीए करोगे शायद, तो शायद आप भी करो। लेकिन इसका तो दो तरह से इसको आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल एमबीए कॉलेज से जा रहे हैं, फुल टाइम एमबीए कॉलेजेस 2 साल वाले, मतलब कि वो स्पेशलाइज्ड एमबीए कॉलेज नहीं है। तो जब आप स्पेशलाइज्ड एमबीए कॉलेज नहीं जाते हो, तो आप ऑलरेडी जब 1 साल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो डेप्थ में, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट में पैशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस की बात करें, तो फाइनेंस में क्या होता है कि फाइनेंस में इट्स वेरी नंबर ड्रिवन, इट्स वेरी कॉन्सेप्ट ड्रिवन। आपको आप फाइनेंस क्रिएटिव होके या कोई अपना नया तरीका लगा के आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, आप कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि कितना ग्रो करेगा। एक फॉर्मूला होता है, आरओआई वगैरह सबका एक फॉर्मूला होता है, सब प्रोजेक्शंस का एक तरीका होता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर से काम कर सकते हो, नंबर्स के साथ अच्छे हो, और फिर आपने बिजनेस आइडिया, तो फाइनेंस करोगे। अगर आप हो कि नहीं यार, मैं एमबीए तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे धंधा करना है, धंधा में कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब उतना नहीं है मुझे, मैं अपने मेथड्स हैं, मैं दुनिया को सिखाऊंगा। आप स्टीव जॉब्स के लेवल के मार्केटिंग कर सकते हो, तो आप मार्केटिंग सेल्स करो, क्योंकि उसमें कोई बुक्स नॉलेज तो है पर बुक से अलग है, तो ये पढ़ के पता पड़ जाता है। एचआर में अगर आपको लोगों के प्रति एम्पैथी है, वर्क प्लेस को अच्छा बनाना है, आपको पढ़ के पता पड़ जाएगा। पर बहुत लोगों को पढ़ के भी नहीं पता पड़ता। तो उन लोगों के लिए कि आप इंटर्नशिप्स करो फर्स्ट ईयर में, इंटर्नशिप्स करो। अगर आपको पहले पढ़ के लग रहा है कि मुझे मार्केटिंग पसंद है, तो भैया आप मार्केटिंग सेल्स की इंटर्नशिप करो। अगर आपको सेल्स मार्केटिंग पढ़ने में मजा आया लेकिन इंटर्नशिप किया आपने और आपने देखा कि आपको धूप पे जाना है, आप धूप में जा ही नहीं सकते, आप टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते, तो आपको पता पड़ जाएगा सेल्स मार्केटिंग भी आपके लिए नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, फाइनेंस और एचआर में चूज करोगे। तो अगर मैं सच में बताऊं, और मैं अगर बहुत शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि वीडियोस तुम्हारे 10 मिनट के होते हैं, पर मैं आपके लिए पहली बार बहुत शॉर्ट में इसको समराइज कर रहा हूँ कि 2 तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, एलिमिनेशन से या पैशन से। पैशन से है तो भैया आपको पता होगा कि भाई मैं तो सेल्स मार्केटिंग के लिए बनाऊं, तो मैं धूप में जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मुझे यही करना, तो हो गया, आप पैशनेट हो। लेकिन अगर आप पैशन नहीं है आपका कि यार मेरे को सब चलेगा, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए, तो आप एलिमिनेशन करो। 2-3 तरीका होता है, आईएम्स में स्पेशलाइजेशन नहीं होता। तो अगर आप पैशनेट नहीं हो, आपको पैसा चाहिए, आपको सब चलेगा, तो आपको मार्केटिंग एचआर में जिसमें अच्छा जॉब मिल रहा है वो कर लो, स्ट्रेटेजी में, ठीक है। क्योंकि रोल्स तो और भी सारे हैं, स्ट्रेटेजी होता है, पर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होता है, जो मार्केटिंग एचआर का एमालगमेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर एलिमिनेट कर सकते हो, या तो पैसे देख के एलिमिनेट करो, या फिर अपने कॉलेज में जो रूल्स आ रहे हैं वो देख के एलिमिनेट करो, या फिर मुझे क्या मतलब क्या सबसे कम पसंद है, मतलब नॉन डिसलाइक है। सो आई डू नॉट लाइक एनी ऑफ द जॉब्स, बट आई एम ओके विथ एचआर, क्योंकि उसमें मैं घूमना भी कम है और दिमाग भी कम लगाना है। ये गलत वे मत लीजिए, पर बहुत लोग इसलिए कोई चूज कर लेते हैं। तो आपको दो चीज लगा के करना होगा कि किसमें आप अपना 12 घंटा दे सकते हो दिन का, क्योंकि आजकल आपको 10-11 घंटे काम करना होता है जॉब, और आप 12 साल 20 साल काम कर सकते हो।
एलिमिनेशन से, ऐसे आप कर सकते हो इस चीज का आंसर। अभिषेक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कौन से एरिया में एमबीए कर रखा है एंड आपने क्यों उसको ऑप्ट किया? तो आईएम्स में स्पेशलाइजेशन नहीं होता। मुझे अच्छा। एक्चुअली वीडियो टॉपिक्स में खोज रहा था, तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग को लगता है हम्म। कि मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया, तो आईएम्स में स्पेशलाइजेशन नहीं होता। आप सब्जेक्ट्स लेते हो बहुत सारे। ओके। तो मैंने मार्केटिंग के बहुत सब्जेक्ट लिए थे, पर हमें सब सब्जेक्ट लेना पड़ता है। आप सारे सब्जेक्ट्स ले भी हम्म। लो तो भी आपका आईएम्स डू नॉट गिव अ specialized MBA, but other colleges give a specialized MBA. So I have not done any specialization. In fact, my job was after MBA was also in consulting. हम्म। But I chose most of the marketing subjects. I wanted a marketing specialization because my first job was also in sales and marketing before my MBA. My BBA was in marketing. BBA मैंने specialization लिया था, वहाँ specialization हम्म। का culture था। तो हम्म। मैंने तो मार्केटिंग लिया था, बट आईएम्स में कोई स्पेशलाइजेशन लिया था। दिस इज योर ओके। आंसर। सो आईएम इज द ओनली एक्सेप्शन या फिर और भी कोई कॉलेज है जहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं होता? एज फार एज आई नो, आईएम्स आर दी ओनली एक्सेप्शन। मतलब वो आपको हम्म। स्पेशलाइजेशन नहीं देते, वो आपको बोलते हैं सब्जेक्ट्स चूज कर लो तुम। तो आप बहुत हम्म। सब्जेक्ट्स चूज कर लोगे मार्केटिंग के, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मार्केटिंग का ही एमबीए। आपको बाकी के कुछ सब्जेक्ट्स, 7-8 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, तो आपको 4 ही मार्केटिंग के मिलेंगे, 3 आपको बाकी लेना ही पड़ेगा। हम्म। तो ऐसा होता है। कॉलेजेस स्पेशलाइजेशन के तो बहुत सारे हैं, जैसे माइका मार्केटिंग के लिए ही है। एचआर के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस है, एक्सेल राइटर्स। फाइनेंस के भी आजकल स्पेशलाइज एमबीए हो रहा है। मार्केटिंग का भी स्पेशलाइज एमबीए हो रहा है, आईएमडी गाजियाबाद। आईएम्स भी हम्म। कुछ मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। तो बट जनरली आईएम्स का जो नॉर्मल एमबीए करोगे तो वो स्पेशलाइजेशन नहीं होता। आईएम्स आर द ओनली कॉलेजेस एज फार एज आई नो हु डू दैट। ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको नहीं पता होता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है या फिर हमारा एंड गोल क्या है, लेकिन हम मार्केट ड्रिवन हो जाते हैं कि मार्केट में जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही होगी हम उसको ऑप्ट कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल अगर हम एमबीए में स्पेशलाइजेशन को देखें तो कौन सी चीज ट्रेंड में चल रही है अभी फिलहाल, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में? अच्छा, तो मैं इससे आपसे पूछना चाहूंगा कि अच्छा, डिमांड ज्यादा मतलब जॉब ज्यादा है कि सैलरी ज्यादा है? मतलब दोनों चीजें, व्हाट यू वांट टू जॉब आस्क। जिसकी ज्यादा डिमांड है, मतलब ठीक है। डिमांड ऑब्वियसली जॉब से रिलेटेड हो जाती है। हाँ, दोनों से ही होता है। मतलब सी द नंबर ऑफ जॉब्स हैव इंक्रीज्ड। नए तरह के जॉब्स आए हैं, तो वो अभी कंटेंट मार्केटिंग में आया है। आप और मैं ओके। भी एक प्रोफेशन में जो 5 से 5 साल पहले नहीं था। हम क्यों इस हम्म। प्रोफेशन में? क्योंकि एक रीजन है कि ब्रांड्स अब इसमें पैसा लगा रही है। तो हम्म। ब्रांड्स इसमें पैसा लगा रही है, तो आप और हम आए हैं। तो आप हम्म। देखिए, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके एक मैनेजर्स होता है जो हमसे बात करता है। तो वो सब जॉब्स क्रिएट हो गए। ये जॉब 5 साल पहले नहीं था, क्योंकि आप और हम जैसे लोग ही इतने ब्रांड्स के साथ डील नहीं करते थे, स्पॉन्सरशिप्स नहीं थे। हम्म। तो कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग, ये हम्म। जॉब्स नए आए हैं डिमांड वाइज। तो हम्म। डिमांड का ही आंसर है। बट अगर सैलरी की बात आप पूछोगे, तो सैलरी सबसे ज्यादा अभी डेटा साइंस और प्रोडक्ट मैनेजमेंट हम्म। और ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केटिंग में, अगर आप हाई लेवल पे हो, मतलब आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मैनेज कर रहे हो या पूरा कंटेंट मैनेज कर रहे हो, तो इन हम्म। तीनों में ज्यादा है। बट नंबर ऑफ जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग, एंड डिजिटल मार्केटिंग में ये सब चीजों को मैं डाल दूंगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हम्म। हैव इंक्रीज द मोस्ट, बिकॉज ये हम्म। 2018-19 के बाद ही, जियो के बाद ही ये आया है, ये सारे जॉब्स। या मुझे मतलब पहली बार मुझे सुनने को मिला कि एमबीए में एक ये भी अलग से चल रहा है कि कंटेंट मार्केटिंग में भी यू कैन गो, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम से देखा, आई एम इनटू यूट्यूब सिंस लास्ट 3 इयर्स, तो काफी चीजें मैंने यहाँ पर देखी हैं। सो आई थिंक काफी जॉब्स भी ऑब्वियसली इसमें क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम अलग अलग टीम्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। सो डेफिनेटली। मैं आपको एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा असफर, की सारे ऑडियंस के लिए भी है, कि स्पेशलाइजेशन का मतलब एमबीए में हम्म। ये नहीं होता, कि सीए में भी होता होगा, कि ये नहीं होता कि आप स्पेशलाइजेशन आपने मार्केटिंग ले लिया तो काम हम्म। भी आप मार्केटिंग का ही करोगे। और इसीलिए आईएम हम्म। स्पेशलाइजेशन नहीं देती, क्योंकि आईएम्स हम्म। में एचआर के जॉब्स नहीं आते, बाकी सब जॉब्स आते हैं। अब मैं तो हम्म। कंसल्टिंग में चला गया, तो मैं हिसाब से कंसल्टेंट हूँ, स्ट्रेटेजी पढ़ा है मैंने, क्योंकि कंसल्टिंग में हम्म। स्ट्रेटेजी ज्यादा काम आता है। हम्म। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि ये कंटेंट मार्केटिंग जॉब्स तो उभर के आए हैं, पर पढ़ाई अभी भी या तो मार्केटिंग होगा तो प्रॉपर पुराना वाला मार्केटिंग होगा, कोटलर पढ़ोगे आप, हम्म। या फिर वही आईएम से तो आप सब कुछ पढ़ोगे। तो हम्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि स्पेशलाइजेशन, मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि कॉलेज में आपको कुछ ही पढ़ाया जाए, क्योंकि कॉलेज में तो कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप नए कॉलेजेस नहीं जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आईएम्स में कंटेंट मार्केटिंग का मेरे टाइम पे तो नहीं था कोर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का था और डिजिटल मार्केटिंग का था। पर कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग के कोर्सेज नए नए कॉलेजेस में आ रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट हम्म। अ कॉलेज प्रमोशन, आप सबको पता है। बट कुछ नए नए कॉलेजेस आए हैं, क्योंकि वो नए कॉलेजेस है, तो मतलब उनको कोर्स ही नया बनाना है अपना, तो उन्होंने कंटेंट हम्म। मार्केटिंग डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। मास्टर्स यूनियन, बिग सॉम, बट दे आर नॉट बेटर देन आई अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा। ठीक है। हम्म। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जॉब्स में स्पेशलाइजेशन का आप दिमाग लगाओ। हम्म। पढ़ाई तो यार आपको अभी उस जगह पढ़ना है जहाँ बच्चे अच्छे आ रहे हैं, जहाँ फैकल्टी अच्छा है।
जो आपको मार्केटिंग पढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं खुद से भी कंटेंट मार्केटिंग पढ़ा ही देगा, सब्जेक्ट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाता आदमी है, फैकल्टी है। लेकिन जॉब्स में जाओ, तब आप जॉब्स में डिसाइड कर लो कि भाई मुझे तो ये करना है, क्योंकि जॉब चेंज नहीं होगा, रोल चेंज फिर मुश्किल से होगा। एक बार आप सीए बन गए तो सीए से आपको मार्केटिंग में आना है तो बहुत मुश्किल है, राइट? आपको सैलरी फिर जीरो मिलेगी, मतलब कम वाली मिलेगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशन, वी टॉक अबाउट रोल्स। व्हेन यू आस्क मी व्हिच स्पेशलाइजेशन, तो बेसिकली व्हिच रोल्स इज द राइट वे टू चूज। बिकॉज पढ़ने जाओगे तो अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू अ कॉलेज जो स्पेशलाइज्ड है, और उसमें भी आपको इतना निश में नहीं जाना होता, उसमें तो बस फाइनेंस मार्केटिंग एचआर ही जाना है। पर मार्केटिंग के अंदर भी इतने सारे एरियाज है, जैसे एक कंटेंट एक हो गया सेल्स, एक हो गया प्रोडक्ट मार्केटिंग, एक हो गया फिर डिजिटल मार्केटिंग, वो बहुत अलग है, वो टेक है, टेक्निकल काम आता है। तो वो चीजें होते हैं इसमें। तो एक्चुअली मुझे आपसे वही क्वेश्चन पूछना था कि जैसे एक थ्योरी होती है डिमांड एंड सप्लाई की, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी लेकिन सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी फिर वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें देन सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो आपने आई थिंक उसको ऑलरेडी आंसर दे दिया दैट देयर इज डेटा साइंस जिसमें यू कैन एक्सपेक्ट हाई सैलरी पैकेज। इसका एक कारण ये भी है कि नहीं, डिमांड तो जैसे कंटेंट मार्केटिंग के भी आए हैं बहुत ज्यादा, तो उनका डिमांड ज्यादा हुआ है डेटा साइंटिस्ट से ज्यादा, पर सप्लाई कम है। मतलब देखो, इट्स वेरी इजी टू गो इनटू कंटेंट मार्केटिंग, यू डोंट नीड अ डिग्री, यू डोंट नीड टू मच ऑफ पढ़ाई लिखाई। हम लोग भी अब इन्फ्लुएंसर हमने पढ़ा थोड़ी है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, तो अब बन गया, आप भी बन गए हो, आप तो सीए पढ़े हो। तो इसमें सैलरी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लोग आ गए। लेकिन डेटा साइंस में क्या है, बैरियर है। डेटा साइंस का होता क्या है वही मैं ही ठीक से नहीं बता पाऊंगा, एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं मुझे ही नहीं पता, तो इसलिए उसमें उतना सप्लाई नहीं है, बहुत ही टेक्निकल रोल है। तो इन चीजों को लेके, मतलब डिमांड एंड सप्लाई बोथ, विच यू आल्सो सेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन डेटा साइंटिस्ट आर पेड मोर, बिकॉज उतने अभी 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 फिर ज्यादा हो रहा है, तो अभी सैलरी कम हो रही है। बट आज से एक साल पहले तो सप्लाई कम था, ऐसे सैलरी ज्यादा थी। एक ना ट्रेंड चल रहा है मार्केट में ऑनलाइन एमबीए का, काफी फेमस हो रहा है क्योंकि कुछ टाइम से ऑनलाइन एमबीए भी पिक्चर में आया और बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जिनके यहाँ पर रिमोट एरिया में रहते हैं और वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है और वो किसी और लोकेशन पर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन एमबीए की तरफ जा रहे हैं। सो आपके थॉट्स क्या रहने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए को, कि किसी को जाना चाहिए या नहीं, और अगर वो जाना चाहते हैं इसकी तरफ देन क्या ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए while choosing for the online MBA? See, online MBA is a very good gap that has been filled. आपने सही बताया कि बहुत लोग, मेरे किशनगंज से मैं हूँ, यहाँ पे मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो आज ऑनलाइन एमबीए करे, क्योंकि वो अपने फादर के बिजनेस में आ गए, ज्वेलरी बिजनेस में, और उन्हें एमबीए पढ़ना है क्योंकि वो एक्चुअली अप्लाई करेंगे अपने दुकान में एमबीए, राइट? पर वो आईएम क्यों जाए, क्योंकि उन्हें दुकान में बैठना है, और 20 लाख रुपए क्यों दे, वो जॉब तो चाहिए नहीं उन्हें, तो पढ़ाई सेम है। तो एक्चुअली ऑनलाइन एमबीए इन लोगों के लिए ही है। देखो, आपको ऑनलाइन एमबीए इज वेरी गुड if you actually want to learn MBA, if you want to learn all the frameworks of MBA, and if you want to have that degree of MBA, किशनगंज के बंदों को डिग्री भी चाहिए होता है कि भैया खराब वे में मत लीजिएगा, बट कि मेरा अच्छा बिजनेस है, ज्वेलरी का अच्छा बिजनेस है, छोटा दुकान नहीं है, मतलब करोड़ों कमाता हूँ मैं। ऐसे हैं लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर उन्हें एमबीए डिग्री चाहिए। उन्होंने अच्छी जगह से बीकॉम बीबीए भी कर रखा है, क्राइस से किया है, बट उनको अब एमबीए की डिग्री चाहिए, क्योंकि बहुत रीजन होते हैं। लर्निंग उनका एक रीजन है, क्या पता शादी भी एक रीजन हो, आगे के लिए मतलब सीवी में एक रीजन हो। तो इन सब के लिए ऑनलाइन एमबीए इज वेरी वेरी गुड, यूजफुल, क्योंकि आज भी बहुत सारे कंपनीज जो बोलते हैं मैं एमबीए तो डिग्री तो चाहिए, तो आपका ऑनलाइन एमबीए हेल्प कर देगा। बट अगेन, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द क्लासरूम एमबीए। IIMs आर गुड बिकॉज ते वहाँ क्लास में लोग पढ़ते हैं एक साथ, तो आप पीयर लर्निंग होती है। बट अगर आपका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको जॉब कैंपस से नहीं लेना है, खुद से अगर आपको जॉब लेना है, और आपको डिसाइडेड है कि मैं तो अभी ये काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट मार्केटिंग में हो, जॉब कर रहे हो, कोई अगर हमारा मैनेजर है, ठीक है, वो खुश है, सैलरी से भी खुश है, अब उसे एमबीए की डिग्री चाहिए और उसे मार्केटिंग ही पढ़ना है, तो वो ऑनलाइन एमबीए कर सकता है। और वैसे कोई ऑनलाइन एमबीए का कोर्स कर सकता है जो मार्केटिंग में ही स्पेशलाइज्ड हो, क्योंकि उसमें उसके पास चॉइस भी ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी है जैसे चूज कर सकते हैं। तो इन चीजों में ऑनलाइन एमबीए ऑफ कोर्स मच मोर यूजफुल than a physical MBA, but of course both are different, and of course none is the replacement for the other. गाइज, अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने का सोच रहे हैं देन देयर इज वन वेबसाइट जहां पर जाकर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड उनके ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं टू टेक द राइट डिसीजन बेस्ड अपॉन पैरामीटर्स सच एज प्रोग्राम की फीस कितनी होने वाली है, प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी होने वाली है, एनआईआरएफ की रैंकिंग क्या है, उनकी प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा है, एलुमनाई एंड फैकल्टीज के रिव्यूज कैसे हैं, एंड वहीं से आप रीडायरेक्ट भी हो जाते हैं टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ताकि आप फेक वेबसाइट से बच सकें। और ये आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर असाइन करते हैं जो कि आपके साथ रहेगा राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल द प्लेसमेंट। और जैसे ही आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं, उसके अलावा ये आपको करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी देते हैं। और रिसेंटली इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है जहां पर ये आपको 2 मिनट में बताएंगे राइट यूनिवर्सिटी
और उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई अनरिजॉल्व्ड क्वेरी रह जाती है देन यहाँ पर आपको फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप फीस एक बार में पे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो बेसिकली इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चेक करिए। ऑल्सो अलग अलग कॉलेजेस, लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप MBA करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे जो एवरेज में काउंट होते हैं, कुछ तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेगा कोई जाने के लिए। तो हर कॉलेज की फीस भी अलग होती है। अगर हम MBA की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस तो कम है बट ROI अगर हम देखें तो काफी अच्छी निकल कर आती है, कि मतलब फीस कम है बट अगर हम रिटर्न्स देखें तो काफी अच्छा रहता है वो। सो विच इज द बेस्ट कॉलेज और व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस? यस, अच्छे तो बेस्ट इज FMS आपके, मतलब इट्स इन दिल्ली ओनली। FMS का फीस 2 लाख में MBA हो जाता है और आपको 25-30 लाख की सैलरी मिलती है। मेरा फेवरेट है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अगेन ये स्पेशलाइजेशन वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो टिस HR का कॉलेज है और HR का वो नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज है, मतलब नंबर 1 ही। इट इज एज गुड एज एक्सेल राइट, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक्सेल राइट। और वहां भी 2-2.5 लाख में आपका MBA हो जाता है और 25-30 लाख का जॉब मिलता है। और बॉम्बे में जो कॉलेज है, HR में कंपटीशन भी कम है, जो डिमांड सप्लाई का बात कर रहे थे। तो HR में अच्छा HR का सप्लाई बहुत कम है, अच्छे HR के कॉलेज ही 4-5 है। तो 300 अच्छे HR निकलते हैं मार्केट में, तो आपको 300 HR से कम्पीट करना है। तो उस हिसाब से दीज टू आर द बेस्ट कॉलेजेस। FMS इज द नंबर 1 कॉलेज ऑफ कोर्स, बट माय फेवरेट इज दिस बिकॉज मतलब मेरा HR में इंक्लिनेशन भी थोड़ा बहुत था और एज आई सेड मतलब कंपटीशन भी कम है, डिमांड भी, सप्लाई भी कम है, सो गैप है बहुत मार्केट में। एक और क्वेश्चन, लाइक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एरियाज को देखें तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज निकल कर आता है? आपने HR को लेकर तो बोल दिया, आपने IIM को बोल दिया कि वहां पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, लेकिन अगर हम अलग दूसरे एरियाज की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो वहां पर कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं? मार्केटिंग में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं? तो अगर इफ यू कैन शेयर द लिस्ट। तो इन वेरी शॉर्ट, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा आर स्टिल द बेस्ट फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग। HR में IIM उतना फेमस नहीं है, तो इसलिए HR में IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा को बस नहीं माना जाता। HR इज द ओनली एक्सेप्शन। ऑपरेशंस में भी IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा विल बी द बेस्ट, क्योंकि ऑपरेशंस के रूल्स यहाँ कम होते हैं, पर जितने लोग लेते हैं उनको प्लेसमेंट मिल जाती है और वो भी तगड़ा ही प्लेसमेंट मिलता है। तो ABC आर द बेस्ट फॉर ऑल स्पेशलाइजेशंस एक्सेप्ट HR. However, there are colleges which are known for particular specializations. HR के लिए excellent are the best, but colleges are known for specializations as well, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे ही वो specialization पढ़ते हैं। तो अगर आपको मार्केटिंग का एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ से मार्केटिंग भी पढ़ाया जाए, तो माइका है, बट माइका इज नॉट बेटर देन अहमदाबाद फॉर मार्केटिंग, क्योंकि अहमदाबाद के अभी भी वहाँ बेस्ट आपको बेस्ट सैलरी मिलेगा, बेस्ट रोल्स मिलेगा। ऑपरेशंस के लिए नीटी एंड IIT बॉम्बे आर द बेस्ट फॉर ऑपरेशंस, बट अगेन इट इज नॉट बेटर देन अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में कम लोग ऑपरेशंस लेंगे और 20-25 अच्छे रोल्स आ ही जाएंगे, जो कि बहुत ही तगड़ा होगा। तो या दिस इज हाउ आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। ओके, एंड व्हाट अबाउट फाइनेंस? अच्छा, फाइनेंस के लिए स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस, फाइनेंस के लिए स्पेशलाइज्ड कॉलेज कोई उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि ऑपरेशंस के लिए है, मार्केटिंग के लिए भी बहुत कम है, मतलब सिर्फ माइका ही है एक तरह से देखा जाए तो। बाकी सब कॉलेजेस में सारे स्पेशलाइजेशन ही होते हैं, तो फाइनेंस के लिए भी ABC ही है। इन वेरी शॉर्ट इफ आई आंसर दिस, तो एक्चुअली आजकल बहुत स्पेशलाइजेशन का कंटेंट आ गया यूट्यूब में, बट लेट मी बीइंग एट दैट लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड आप लोग ट्रस्ट करते हैं मुझ पर, तो बोलना चाहिए मुझे कि एक्सेप्ट HRs, IIMs आर स्टिल द बेस्ट फॉर ऑल स्पेशलाइजेशंस। HR is actually the only स्पेशलाइजेशन जिसमें IIMs उतना फेमस नहीं रहा है। IIMs को उतने बच्चे HR करते नहीं, वो भी एक कारण है। करने लग जाएंगे तो उसमें भी IIMs अच्छा हो जाएगा, बट करते नहीं, तो इसलिए HR के लिए एक्सेल एंड टेस्ट आर द बेस्ट। डेटा साइंस एक नया अभी जो निकल के आया है, उसके बहुत सारे कॉलेजेस आ गए एनालिटिक्स के लिए, तो उसमें अभी ऑफ कोर्स उसमें भी इनफैक्ट IIM कैलकाटा बैंगलोर ने अपना कोर्स निकाला है। ISI का कोर्स है तो MBA नहीं, अलग है, बट अगेन उसमें भी अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा में रोल्स आते हैं। So yeah, IIMs are the best colleges for all specializations. Only HR is the exception, and excellent is are the best college. अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई MBA करना चाहता है एंड उसको रिसोर्सेज चाहिए कि अभी उसको अपना डिसीजन लेना है कि किसकी तरफ वो जाए, आपने बोला या तो इंटरेस्ट देखो या फिर आपको एलिमिनेशन वाला क्राइटेरिया चेक करो, बट स्टिल हम कैसे, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल हमारे पास? इट कुड बी यूट्यूब चैनल और एनी वेबसाइट जहां पर जाकर हम वो सारे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? बहुत सिंपल है, और मैंने बहुत माथा फोड़ा था इस बात में भी, क्योंकि मुझे HR मार्केटिंग दोनों में इंटरेस्ट था, अभी आपको बातों से भी लग रहा होगा। तो
मैं सोचा नहीं यार, उसमें मुझे एक तो डिसाइड करना चाहिए एचआर या मार्केटिंग। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत फुल प्रूफ है। एक हम्म एमबीटीआई टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, 16 हम्म पर्सनैलिटी टेस्ट, हम्म एमबीटीआई। वो पर्सनैलिटी टेस्ट आप दो, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा, ऑनलाइन जाओ, बोलो फ्री एमबीटीआई टेस्ट, एमबीटीआई टेस्ट दो। MBTI। उसमें आपको एक पर्सनैलिटी आएगा 16 पर्सनैलिटी में से। वो 16 हम्म पर्सनैलिटी के बाद आपको लिख के भी दे देगा कि अब आपको कौन सा जॉब्स करना चाहिए। नहीं तो फिर वो पर्सनैलिटी याद रख लो और फिर गूगल करो कि कौन कौन से जॉब्स आप में है। कोई कोई में क्या होगा, यही आंसर है एक्चुअली। कोई कोई में क्या होगा कि अब मैं ईएनएफपी हूँ, ईएनएफपी एडवर्टाइजिंग भी अच्छा कर सकता है, बोलता है साइकोलॉजिस्ट मतलब काउंसलिंग या फिर एचआर का हम्म जो एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो भी अच्छा कर सकता है। और कंसल्टिंग में भी अगर कुछ स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग है वो भी अच्छा करता है, ऐसा बोला जाता है ईएनएफपी के लिए। पीआर ENFP भी का अच्छा प्लीज करता है कैन यू ईएनएफपी। प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। फुल फॉर्म इतना एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट और कुछ होता है, फुल फॉर्म पे आप मत जाइए, आप 16 हम्म पर्सनैलिटी का टेस्ट ले लीजिए। ये ई एन अच्छा। एफ पी 4 पर्सनैलिटीज है। ओके। चारों को, चारों जुड़ गया है 16, मतलब these 4 को अमेलगेट करके एनएफपी आ गया। इतना आपको नहीं जानना, वही मैं कह रहा हूँ। आप बस ईएनएफपी जब बोले तो उससे आपको उभर के आना चाहिए कि ईएनएफपी पर्सनैलिटी होता क्या है। तो जनरली ईएनएफपी पर्सनैलिटी या क्रिएटिव, तो पहले तो आप एग्जाम दे दो, आपको आ हम्म जाएगा क्या पर्सनैलिटी आपको। या आपको भी हम्म बनती है, हर किसी को बनाती है। आपको भी मैं देख रहा हूँ, आप तो सीए हो, फिर आप इधर हम्म यूट्यूब में आ गए हो। तो भैया आप तो उधर नंबर्स भी खेल लिया आपने और आप वर्ड्स के साथ हम्म खेल रहे हो। तो आपका एक्चुअली पर्सनैलिटी क्या है, वो हम्म आप टेस्ट दोगे तो आपको शायद पता पड़ जाएगा। आपको पता होगा बट हम्म उससे एक निकल के आएगा, अगर आप ऑनेस्टली हम्म टेस्ट दे रहे हो तो। हम्म तो ईएनएफपी जनरली क्रिएटिव होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं पसंद कि मैं 9 से 5 काम नहीं कर सकता। मैं 9 से 5 काम हम्म नहीं कर सकता एक्चुअली। मैं एक एक चीज को एक तरीके से नहीं करना चाहता कि फाइनेंस का जैसे है कि ये जर्नल वैसे ही बनेगा, ये लेजर, आप तो फाइनेंस वाले हो तो मैं बता दूं, मुझे पता है कि ये ऐसे ही बनेगा, बट मैं नहीं बनाने का मन करता कि मैं क्यों बनाऊं, जब ऐसे ही बनेगा तो मेरा क्या काम है। ये काम तो कोई मशीन भी कर सकता है, राइट? क्योंकि आपको तो वही आंसर चाहिए, वहीं पे डेबिट लिखना है, वहीं पे क्रेडिट लिखना है, वही नंबर चाहिए। तो वहां मैं बोलता हूँ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम मेड टू डू, दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग। इसलिए वो मैं काम अच्छे से नहीं करता। तो मैं वो काम अच्छे से करता हूँ जहाँ कोई आंसर ही ना हो। मतलब एक हम्म गलत आंसर होगा तो वो हमें नहीं बोलना है, पर राइट आंसर्स आर मेनी, हम्म which is YouTube, which is this interview, कि आई वांट टू डू इट इन माय वे एंड देन पीपल लाइक इट। तो ये जॉब्स ईएनएफपी करते हैं। ईएनएफपी हम्म स्ट्रक्चर से बिना काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा बिल्कुल गरीब रहेंगे, नहीं। अब मैं यूट्यूब कर हम्म रहा हूँ, इट इज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर ईएनएफपी एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वो क्रिएटिव काम है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। वंस यू आर फेमस हम्म यू कैन चूज योर शेड्यूल। तो ये आपको चीजें उसमें निकल के आएगा। ईएनएफपी के ट्रेड्स होते हैं बहुत सारे, अलग हम्म सारे होते हैं जिनका मैंने फोकस ही नहीं किया क्योंकि मैं अब सबका क्या जानूं। बट आप ले सकते हो, और अगर लोग लेंगे तो वो कर लेंगे। ईएनएफपी का फुल फॉर्म एक्सट्रोवर्ट तो होता है, एन इज फॉर इंट्रोवर्ट। एफ और पी का मैं भी भूल गया हूँ, मैं भी इंसान हूँ। फ्लेक्सिबल है शायद, एफ का ऐसा ही कुछ है। पी का परसेप्टिव है, सो आई एम वेरी परसेप्टिव। इसका ऑपोजिट होता है, पी का ऑपोजिट होता है जजमेंटल, जजमेंट। तो लोग जो जज हम्म करते हैं वो परसेप्टिव नहीं होते। तो जजमेंट इज जनरली हम्म राइट, परसेप्शन इज जनरली फ्रॉम द हार्ट, बट उस तरह के हम्म हैं। तो जनरली ENFPs make good, as I said, counselors, good हम्म marketing professionals, good PR professionals, good advertising professionals, in fact good sales professionals as well। तो देखो एचआर का भी आ रहा है, मार्केटिंग का भी आ रहा है। तो इससे हम्म आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई ये दोनों रोल में कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ हम्म एचआर के लोग मार्केटिंग टाइप के होते हैं। तो आपको इसी से सही जवाब मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि भाई मार्केटिंग कर ले, एचआर कर ले, एचआर में ज्यादा पैसा नहीं है, मार्केटिंग में ज्यादा पैसा है। वो जिनको कम ज्ञान है वही दे सकते हैं। जिनको थोड़ा ज्यादा ज्ञान होगा इस फील्ड का, जैसे हमें, आपको सीए का आप रहे हो, मुझे भी अब हो गया है क्योंकि मैं रहा हूँ फील्ड में। वो आपको बोलेगा पर्सनालिटी टेस्ट ले ले और फिर रोल देख, और रोल के हिसाब से डिसाइड कर। स्पेशलाइजेशन में अपने आप को क्लॉक मत कर। हम्म तो अपने आपने MBA करिए फ्रॉम IIM, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक व्हाट इज द करंट सैलरी पैकेज जो कि अभी IIM पास आउट्स को मिल रहा है फिलहाल, लाइक द एवरेज वन एंड द हाईएस्ट वन। यार हाईएस्ट तो बदलते रहता है। एवरेज 30 सीटीसी के ऊपर अभी चला गया जितना मुझे पता है। बट हम्म वही हाईएस्ट और एवरेज और सीटीसी को हटा दें, तो अगर आप अभी एमबीए टॉप कॉलेजेस से करोगे, आईएसबी, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, आईआईटी से भी हम्म करोगे, तो आपको देखो अकाउंट में कितना आता है वही मेन है। क्योंकि एक वन टाइम ज्वाइनिंग हम्म बोनस मिल गया तो आप क्या करोगे उससे, एक बार लोन चुकाओगे, कैश फिर इन वो तो हैंड सैलरी इज द नहीं हुई मेन आपकी, थिंग। राइट? हाँ, कैश इन हैंड टॉप कॉलेजेस से 1.2 से 1.4 मुझे लगता है अभी है, कुछ लोग बोलते हैं 1.5 भी चला गया, तो 1.2 से 1.5 स्टार्टिंग हम्म सैलरी इतना ही है। अगर आप आईएसबी जाओ, अहमदाबाद जाओ, बैंगलोर जाओ, कहीं भी जाओ, 1,20,000 से 1.5 लाख है, ये टॉप 6 टॉप 10 का है। उससे नीचे जाओगे तो आपको समझो 90,000 से एक 20-30 तक मिलेगा। उससे नीचे हम्म जाओगे तो समझो 80,000 से 1 लाख, 1,10,000 तक मिलेगा। इतना ही इन हम्म हैंड मिलता है, जो कि कम नहीं है। आपको पता है, आपने काम किया है तो मुझे भी पता है, सैलरी इतना काफी होता है।
जो लोग धंधा करते हैं, जो बोलते हैं हम तो दुकान से 3 लाख कमाते हैं, उनसे ये पूछना कि भाई तुम्हारे पापा ने दुकान कब चालू किया? उतने साल में ना जॉब की सैलरी भी उतनी हो ही जाएगी। कोई 4 लाख से भी स्टार्ट कर रहा है ना, उतने वो भी उतना सीडीसी कर ही लेगा पक्के का। और ज्यादा सही बोलता है तो बात। आप बोलना भाई पक्के में तुम कितना इनकम दिखाते हो, है ना? दुकानदार 4 लाख कमाता है तो 4 लाख इनकम, टैक्स नहीं भरता होगा 1.5 लाख, तो पक्के का इनकम ये कोई कम नहीं है। स्टेटिस्टिक्स बोलते भी आजकल की इंडिया में टैक्स 10 लाख से ऊपर इनकम ही बहुत कम लोग दिखाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लाखों में हाँ। 10 लाख से कम लोग, बहुत कम लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा इनकम दिखाते हैं। तो भैया इतनी गाड़ियां, इनफैक्ट एक और स्टडी आया था कि इंडिया में आईफोन्स इतने सारे हैं नहीं है जितने लोग शायद टैक्स भर, मतलब देयर आर मोर आईफोन्स देन पीपल हु प्रोबब्ली फाइल हाँ। टैक्स रिटर्न। ये सब एक्चुअल डेटा है। तो ये यहाँ पे भी शायद तुक्के में मिल रहा ना। बाकी अगर आपको बाकी वे से कमाना है तो देयर आर सेवरल वेज टू डू माय कंटेंट। ऑल्सो आई नो, लाइक मेरी कुछ कजन्स हैं जो कि एमबीए करके उन्होंने जॉब स्टार्ट करी, बट उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी ना, आई वाज शॉक्ड टू सी उनकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 भी नहीं थी। सो आई वाज वेरी शॉक जब उसने मुझे नंबर बताया। सो ऐसे भी लोग हैं जो एमबीए करके इतना नहीं भी ये लाइक अर्न करते हैं। ये इसका कारण है कि एमबीए हर कोई, हर कॉलेज चाहे तो कर सकता है उसको, शायद आई डोंट नो द एग्जैक्ट, बट इट्स वेरी इजी टू डू एन एमबीए। तो वही आई एम, व्हेन आई टॉक ऑफ दिस आई टॉक ऑफ एटलीस्ट 100 टॉप कॉलेजेस ऑफ एमबीए। तो वहां से आपको 30-35 हजार का तो आप मिनिमम एक रख के चलो, 35 हजार तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से। इतना आपको नेगोशिएट करना भी चाहिए एचआर से। 35 का तो मिनिमम रखना ही चाहिए क्योंकि आप रेंट दोगे। और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। और सैलरी बढ़ती है, हर 5 साल में डबल होती है। तो वैसे आप अपना ग्रोथ इंक्रीमेंट कर सकते हो डिसाइड। या सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। एंड अभिषेक, अगर आपको कुछ एंड में बोलना है जाते जाते, सो यू कैन टेल अस। No, I'm actually very impressed by your content, as far and the fact that you're also doing MBA content on a CA channel. फिर आपने भी CA का इतना बड़ा अपना कम्युनिटी बना लिया है, या एजुकेशन का 1,72,000 लोगों का, जो लास्ट आई चेक्ड, इतने लोग तो शायद CA का एग्जाम भी नहीं देते, या पता नहीं, मतलब इसी के अराउंड देते होंगे। तो दिस इज क्यूडोज टू यू। एंड जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर, आई मीन इनसे जरूर चीजों को, ये नहीं कि बस देख के भूल जाओ, आप अप्लाई करो, तभी इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू से दिस टू यू एक्चुअली कि जस्ट कीप गोइंग, इट्स वेरी टफ टू बिल्ड so much of community in a niche, and you've done that. So yeah, kudos to you for that. Thank you so much, Abhishek, for your kind words. And आपका चैनल भी मैंने देखा है, you bring amazing content for the MBA aspirants. And आप जिस तरह से बात करते एकदम रॉ होता है, like there is nothing जिसको हम बनावटी बोल सकते हैं, आप सब कुछ रॉ रखते हैं। इवन इस वीडियो से पहले भी आपने बोला था कि जो भी होगा मैं एकदम नेचुरली बोलूंगा, आई डोंट वांट एनी क्वेश्चंस और एनी स्क्रिप्ट। सो कुडोज टू यू एज वेल। एंड गाइज, अगर आप इनको फॉलो करना चाहें, सो आपको इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। और ये इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। Yeah, I'll add one thing. ये आपकी अजफर फेवरेट, ऑफ कोर्स आप इनको फॉलो करो। इन्होंने भी कुछ कट नहीं किया अभी तक, पूरा वीडियो एक बार में शूट हुआ है। सो आई एम वेरी श्योर कि वो रॉ मेरा बन गया परसेप्शन। आई डोंट नो, मेरे को तो लगता है हर आदमी रॉ ही होता है, राइट? कौन बनावटी 200 वीडियो को यूट्यूब में बना रहा है तो बनावटी नहीं हो सकता, आपका आएगा ही। सो मेरा एक रॉ ऑनेस्ट का परसेप्शन बन गया है, उसमें आप कंट्रोल नहीं करते। मे बी आई एम मोर ऑनेस्ट, बट यहाँ आपकी अजफर वाज ऑल्सो, एक भी ब्रेक नहीं लिया इन्होंने बीच में। बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग तो पॉडकास्ट ही नहीं करते क्योंकि उनको ब्रेक चाहिए होता है बहुत। तो या ये बात आप थोड़ा सा नोट रखना आपके यूट्यूबर के बारे में, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और लेट्स सी फ्यूचर में कभी फिर से कोलैबोरेट करना होगा, सो आई विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम ऑल इन। इफ आई कम टू दिल्ली, वी विल शूट अ वीडियो टुगेदर। वो वीडियो में नहीं होगा, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट। श्योर। थैंक यू सो मच गाइस। बाय।